वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉक 24। आप आज सभी को मैं ये बताऊंगा कि भाषा जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि भाषा की क्वेश्चन, चाहे आप स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सेंट्रल जॉब की कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। हर बार आते हैं और बहुत हार्ड होती है। कभी सारे भाई, कभी सारे बहनें ये सोचते हैं अरे ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे देखते हुए आपको कोई भी एग्ज़ाम में आपकी ये सारे क्वेश्चन छूट नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं आज बात करूँगा कि साधारण भाषा की। साधारण भाषा हम समझेंगे साधारण भाषा क्या होते हैं। देखो भाई, साधारण भाषा चाहे मानक भाषा, हम दो भाषा की भाषा मिलते हैं, एक साधारण भाषा होते हैं, दूसरा क्या होता है मानक भाषा। तो हम सबसे पहले साधारण भाषा की बात करेंगे। देखो, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा के क्वेश्चन जब आते हैं आपको तीन ही डिजिट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ये एक, चाहे उसमें कोई सी नंबर लिखा हो लेकिन आपको तीन ही साइड देखने के लिए मिल जाएंगे और तीन साइड देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी साधारण भाषा ये है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये साधारण भाषा है। तो साधारण भाषा होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये जो आपकी जो संख्या दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तीन साइड आपको दिख रहा है। तीन साइडों में से दो ऐसे साइड आपके होंगे जैसे ये दोनों प्लस करने में आपको 7 मिल जाए। अगर चाहे ये दोनों साइड मिला के आपकी, चाहे ये दोनों साइड मिला के 7 हो जाए, या ये दोनों साइड मिला के 7 हो जाए, या ये दोनों साइड मिला के 7 हो जाए। अगर ये दोनों मिला के 7 हो जाए तो आपकी ये कौन सी भाषा है, साधारण भाषा है। ये आपको याद रखनी है। जब भी ये आपको ये आ जाएंगे तब आपको ये सारे क्वेश्चन हल करने में बहुत मदद होंगे। हम देखते कि हम इस साइड हम प्लस करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, 3 और 5 कितने में से 8 मिल जाएंगे। ये नहीं हो रहा। इस साइड हम देखेंगे कितना हो गया, 9, ये नहीं हो रहा है। इस साइड हम देखेंगे तो कितना हो गया, 7। यानी कि ये जो हमारा भाषा है, ये क्या भाषा है, ये क्या हम भाषा है, साधारण भाषा है। तो साधारण भाषा के मैं एक बारी में करा देता हूँ साधारण भाषा अब कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि आप मान लो कि ये साधारण भाषा है। साधारण भाषा की हमें क्या करनी है, जो 3 का है, 3 की विपरीत साइड में हमारा कौन सी संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिखा देते हैं। वो बोलता है 3 की ऑपोजिट साइड में कौन सी संख्या हमें मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। देखो, अगर आपको बोलेंगे कि 3 की ऑपोजिट साइड में कौन सी संख्या लिखा है, सबसे पहले आपको ये करनी है कि ये तीनों संख्या, दो संख्या जोड़ करनी है, जैसे कि आपको 7 मिल जाए। अगर 7 मिल जाए तो ये साधारण भाषा है। तो इसी तरह की अगर साधारण भाषा मिल जाए तो आपको किस तरह करना है, अगर 3 की ऑपोजिट साइड में आपको क्या कौन सी संख्या लिखा है वो आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन संख्या लिखा हुआ है। जैसे कि 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। तो एक भाषा में कितनी संख्या होते हैं, 6 संख्या आते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, एक भाषा में कितने संख्या होते हैं, 6 संख्या आता है, 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे कितने संख्या दे रखी है, 3 दे रखे, 4 दे रखे, 5 दे रखे। तो कौन कौन संख्या यहाँ पे है नहीं, तो कौन कौन संख्या नहीं है, एक तो 1 नहीं है, दूसरा 2 नहीं है, तीसरा हमें 6 नहीं है, बाकी तो यहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पे 3 के विपरीत में कौन सी संख्या है, 2, 1, 2, 6 है। यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा 3 नंबर। 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, 1, 2, 6। यह आपको ये भी बता सकता है। देखो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, धीरे धीरे हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे इसी टॉपिक में। आपको बस बनी रहनी है वीडियो से। मान लो आपको 4 के विपरीत बता रहे हैं, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, आपको उसी तरह देखनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन संख्या यहाँ पे है, उस संख्या के विपरीत जो होते उसको आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गई है। आपको बस यहीं पे इतना समझ में रखना है कि साधारण भाषा हमें ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, साधारण भाषा की चिनाख्त के लिए हमें क्या होना चाहिए, दोनों साइड प्लस करके 7 हमें होना चाहिए, ठीक है ना। हम आते हैं मानक भाषा के, और दूसरा हमारा क्या भाषा है, मानक भाषा हमारा वो हो गया, दूसरा हो गया हमारा मानक भाषा।
तो मानक भाषा के सिंपल क्या होता है, मानक भाषा की हम कैसे देखेंगे कि ये चाहे आप ये दोनों साइड आप प्लस करो, चाहे आप ये दोनों साइड प्लस करो, आपको साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात, आपको साथ नहीं मिलेंगे। चाहे ये दोनों साइड आप प्लस करो, चाहे ये दोनों साइड प्लस करो, चाहे ये दोनों साइड प्लस करो, आपको साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करनी है, आपको आंसर निकालने के लिए मानक भाषा को साधारण भाषा में ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगे, तभी आपकी आंसर बन पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा दोनों साइड प्लस करने में साथ नहीं मिल रहे, यानी कि ये हमारा साधारण भाषा नहीं है, मानक भाषा है। अगर आपको ये बता दे कि एक के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। आपको ये पता करने के लिए क्या करनी होगी, एक आपको यहाँ पे लिखनी है, एक आपको यहाँ पे लिखनी है, एक के साथ हमें ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ प्लस करेंगे जिससे कि हमारे साथ मिल जाए। ठीक है ना, एक के साथ हम कौन सी ऐसी संख्या प्लस करेंगे जिससे कि हमें साथ मिल जाए। एक के साथ हमें 6 मिलेंगे तभी तो हमें 7 मिलेंगे, तो यानी कि एक की विपरीत कौन सी संख्या है, 6। समझ में आ रहे, बिल्कुल इजी लग रहा है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो। तो मान लो कि 3 के विपरीत हमें ये बताया कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, हमें वो बताना है। तो आपको क्या करना है, 3 के साथ ऐसी कौन सी संख्या हम प्लस करेंगे जैसे कि हमारे 7 मिल जाए, यानी कि आपको 4 प्लस करने में तो 7 मिलेंगे, तो यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 4। समझ में आ रही है, यानी कि जो आपकी संख्या, जो जिस संख्या की विपरीत आपको निकलना है उस संख्या बनानी है। जैसे कि आपको 2 के विपरीत बताया, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे, तो 2 के साथ हम कौन सी ऐसी संख्या प्लस करेंगे जिसके हमें 7 मिल जाए। तो 2 के साथ हम 5 प्लस करेंगे तभी तो हमें 7 मिलेंगे, यानी कि 5 ही हमारा आंसर है। आ रहा है समझ में, ठीक है। हम आपको इतना तो समझ में आ गया कि साधारण भाषा और मानक भाषा। साधारण भाषा होने के लिए आपको कितना होना चाहिए, 2 साइड प्लस करके 7 होना चाहिए, ये हो गया। और मानक भाषा में क्या होता है, इन 7 आपको बनाना पड़ते हैं, 7 आपको बनाना पड़ता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे क्या बताया, नीचे एक भाषा की स्थिति दी गई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि आपको ये बताया गया है कि 2 के विपरीत में आपको कौन सी अंक देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको ये प्रूफ करनी है कि ये जो भाषा है आपकी, ये साधारण भाषा है या मानक भाषा है। तो हमें साधारण भाषा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करने के, दो साइड को आप प्लस करनी है। 3 और 2 प्लस करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, हमें 5 मिल जाएंगे। तो ये नहीं हुआ, तो हम इस साइड प्लस करेंगे, फिर इस साइड 3 और 5 प्लस करेंगे तो 8 मिल जाएंगे, ये भी नहीं है। तो इस साइड प्लस करेंगे, 2 और 5 प्लस करेंगे, यानी कि 7 हमें मिल गया। यानी कि ये हमारा कौन सी भाषा है, हमारे ये कौन सी भाषा है, साधारण भाषा है। साधारण भाषा हमें विपरीत निकालने के लिए कौन सी ट्रिक लगाना पड़ेंगे कि हमें ये तीनों जो संख्या है वो हम देखेंगे। एक भाषा में कितने संख्या होता है, 6 संख्या आता है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या दे रखे है, 2 दे रखे है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हमें कौन सी संख्या और चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए और 6 चाहिए। यानी कि ये तीनों संख्या नहीं दे रखा है, तो हमारे कौन सी आंसर होंगे, 1, 4, 6, यानी कि डी हमारा आंसर होंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या पता है, नीचे एक भाषा की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगा। यानी कि हमें ये बताया गया कि 4 जो है, 4 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताया गया है। तो हमें इस तरह की क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मेरे भाई, इस तरह की क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले आपको यही गिनती करनी है कि 1 और 4 हमें प्लस करेंगे तो कितना, 5 मिल जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, इस साइड कैंसिल हो गया, इस साइड हम करेंगे तो 9 मिल जाएंगे, इस साइड कैंसिल हो गया, इस साइड करेंगे तो हमें 6 मिल जाएंगे कि इस साइड कैंसिल हो गया। यानी कि हमें क्या हो गया, ये हमें बताया गया कि इसमें ये जो है ये साधारण भाषा नहीं है, ये कौन सी भाषा है, मानक भाषा है। मानक भाषा से अगर हम निकालेंगे तो कौन सी ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक यही है कि हमें कौन सा बताया गया है, 4 के विपरीत बताया गया है, 4 यानी कि ये। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, 4 के साथ कौन सी संख्या हम प्लस करेंगे ताकि आपको क्या कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। 4 के साथ हम कौन सी संख्या प्लस करेंगे ताकि आपको 7 मिल जाए। तो 4 के साथ हम 3 प्लस करेंगे तभी तो आपको 7 मिल जाएंगे। तो ये 3 ही आपके आंसर है। तो ऑप्शन में कौन सी है, बी है।
बी ही आपको राइट आंसर है। समझ में आ गई मेरी बात? आ रही समझ में बात? अगर बात में समझ में आ रही तो लाइक कर दीजिए, और समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं दूसरे बार फिर एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, यहाँ पे आपको बताया कि 4 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे। तो आपको मानक भाषा है, ये आपको प्रूव कर लिए मानक भाषा। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको 4 लिखनी है। 4 के साथ आप कौन सी संख्या प्लस करेंगे ताकि आपको कितना मिले, 7 मिले। तो 4 के साथ कौन सी संख्या प्लस करेंगे, 3 ही प्लस करेंगे ना, यानी कि 3 प्लस करेंगे तो 3 ही आपकी राइट आंसर है। 3 ही आपकी राइट आंसर है, क्योंकि 4 के विपरीत में कौन सी संख्या है, 3 है। समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने साधारण भाषा और मानक भाषा की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ये भी तो हो सकता है कि आपको एक साथ 2-3 भाषा दिए गए, तो 2-3 भाषा आपको एक साथ दिए गए तो आप कैसे निकलोगे, वो भी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो से बनी रहनी। यहाँ पे क्या दिए गए, नीचे दिए गई भाषा की 2 स्थितियाँ दी गई है, विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि हमें ये बताया कि 2 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, ये हमें बताने हैं। तो 2 या 3, 4, 4, 1, 2, 1 से ज़्यादा आपको भाषा आपको दिए जाएंगे, तो आपके जो साधारण भाषा है और मानक भाषा है, इनकी जो स्थितियाँ है ये लागू नहीं होंगे यहाँ पे। यानी कि आपको यहाँ पे 2 भाषा दिए गए हैं, ये आप यहाँ पे जो मानक भाषा और साधारण भाषा की जो मेथड है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे अप्लाई लागू नहीं होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? आपको ये ध्यान रखनी है, अगर 2 से ज़्यादा भाषा आपको देखने के लिए मिल जाते हैं तो आपको वहाँ पे मानक भाषा या साधारण भाषा की मेथड अप्लाई नहीं करनी, ये दूसरा मेथड होगी, ठीक है। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कॉमन देखनी है, यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही अंक लिखा हुआ है या नहीं। सबसे पहले तो ये आपको एक कॉमन चेक करनी है। अगर यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही डिजिट लिखा नहीं है, तो सही बात है। मैं बताऊँगा अगर कॉमन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी क्वेश्चन में बताऊँगा, बस आपको वीडियो से बनी रहनी है। आपको क्या बताया गया है कि 2 के विपरीत में कौन सी है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी अंक लिखा हुआ है। जैसे कि 2 लिखा है हमारा, 4 लिखा है, 6 लिखा है। तो कौन कौन सी नहीं लिखा है यहाँ पे, ये 1 नहीं लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा, और क्या नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा। यानी कि हमारा जो यही है, यही हमारा आंसर है, 1, 3, 5। हम देखेंगे आंसर में कौन सी है, जैसे कि 1, 3, 5, यानी कि बी नंबर आपकी सही आंसर होंगे। समझ में आ रही? अब मैंने आपको पहले से बताया कि चाहे मानक भाषा हो चाहे साधारण भाषा है, भाषा की 3 ही आपको साइड दिखने के लिए मिल जाएंगे, और 3 साइड सुफा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताया गया कि 2 के विपरीत में कौन कौन सी डिजिट होंगे, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए जो डिजिट यहाँ पे नहीं है वही डिजिट तो होंगे, ठीक है ना। 2 डिजिट नहीं दिख रहा है वही डिजिट तो होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन डिजिट नहीं है, 3, 1, 5, यानी कि 5 नंबर हमारा सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट हमारा यही क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की 2 पंक्तियाँ दिए गई है, इस दोनों में से 3 के विपरीत फलक में कौन से शतक होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि 1 से अधिक आपको भाषा दे भी सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको दोनों भाषा को देखनी है। आपको मैंने एक चीज़ भी बताया, मैंने हर एक चीज़ आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया क्या कि जो एक से अगर ज़्यादा भाषा आपको दिए जाएंगे तो वहाँ पे जो साधारण भाषा और मानक भाषा की जो मेथड है वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया, अगर वो आपको समझ में आ गई तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कॉमन देखनी है, जो कॉमन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि यहाँ दोनों कॉमन है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आसान ट्रिक से आपको बताऊँगा, जो यहाँ पे जो कॉमन दिए गए संख्या वो आपको पहले लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखी, उसके नीचे ही आपको और दूसरा 1 लिखना है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये कॉमन है, उसको आपको लिखने है। उसके बाद क्या करनी है दोस्तों, उसके बाद आपको ये करनी है, ये जो भाषा है ये क्लॉकवाइज घुमाना है, आपको क्लॉकवाइज घुमानी है, दूसरी की तरफ नहीं, क्लॉकवाइज। जो क्लॉक हमारा जो घड़ी घूमती है उसी हिसाब से आपको घुमानी है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज हमारे घूम के आएंगे तो 1 के बाद हमें कितने मिल जाएंगे, 1 के बाद हमें 5 मिल जाएंगे, उसके बाद कितने मिल जाएंगे हमें, उसके बाद हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के पास हम घुमाएंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे। तो आपको क्या करनी है,
क्लॉक वाइज आपको घुमानी है। क्लॉक वाइज घुमाने के बाद सबसे पहले तो आप कॉमन देखनी है, कॉमन की जो संख्या है वो एक के पीछे एक लिखना है। जैसे कि एक एक हमारा कॉमन है तो एक के पीछे हम एक लिखेंगे। उसके बाद हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे, इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो एक के बाद हमें कितने 5 मिल जाएंगे, 5 लिख लिए। तो 5 के बाद हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 3 हम लिख लिए। फिर हम दूसरे पासे में आते हैं, एक के पास हमें कितने मिल जाएंगे, 4, यानी कि हमें यहाँ पे 4 बिठाने हैं। उसके बाद हमें कितने मिल जाएंगे, 2। ये आपका हो गई भाषा की सेटिंग। तो आपको यार क्या बताया गया, आपके 3 बताया, 3 के विपरीत संख्या में कौन सी संख्या होंगे आपको ये बताया गया। यहाँ पे आपको 3 ढूंढो, 3 कहाँ पे, ये अब यहाँ पर 3 है, 3 के नीचे कौन सी है, 2 है, यानी कि 3 के नीचे 2 है। तो 3 के विपरीत में कौन रहेंगे, 2 रहेंगे, यानी कि आपकी कौन सी आंसर है, 2। अगर आपको ये बताया गया कि 5 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे, 5 के विपरीत में अगर कौन सी संख्या होंगे आपको ये पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने 5 के नीचे कौन सी है, 4 है, यानी कि 4 ही आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गई, जो जिसके नीचे होता है वही आपके आंसर होंगे। एक चीज़ समझो। दूसरा चीज़ मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये आप समझो कि आपको ये बताया गया कि एक के विपरीत संख्या में कौन सी संख्या है। क्या एक के विपरीत संख्या में एक होंगे, कभी नहीं होंगे मेरे दोस्तों, एक के विपरीत में एक नहीं होंगे। अगर कॉमन है, जो कॉमन वाली संख्या के नीचे कौन सी संख्या है ये बताते हैं, तो आपको क्या करनी है, कॉमन वाली संख्या की विपरीत संख्या में हमेशा 6 आते हैं, ये समझ ध्यान में रखना। जो कॉमन संख्या दिए जाते हैं, अगर उनकी क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि एक के विपरीत में कौन सी संख्या होते हैं, वो होंगे हमारे 6। समझ में आ रही मेरी बात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, नीचे एक पाशे की 2 परिस्थितियां दी गई है। इस पाशे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये देखनी है। यहाँ पे कितने फलक दिए गए, पाशा दिए गए, 2 पाशा दिए गए। सबसे पहले तो आपको ये देखने हैं 2 दिए गए, तो आपके यानी कि साधारण पाशा और मानक पाशा के फॉर्मूले यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है ना, आपको क्या करनी है, जो कॉमन देखनी है, कहाँ कॉमन है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो क्या हो गया, 4 आपकी कॉमन आ गई। तो उस हिसाब से आपको लिखनी है, जो कॉमन वाली संख्या है उसको एक के नीचे एक लिखनी है। जैसे कि 4 के नीचे 4 लिख दिए, आपको हम क्या करने हैं, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है ना, हम इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 4 के बाद में कितने आएंगे, 3 आएंगे। उसके बाद कितने आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है ना, फिर हम इसमें आते, इसमें अगर क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, 4 के बाद में कितने आएंगे, 3 आएंगे। देखो 4 के बाद 2 नहीं आएंगे, 4 के बाद 3 आएंगे, हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, आपको देखनी है, आपको क्या बताया गया, आपको क्या बताया गया, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या है, आपको ये बताया गया। आपको देखनी है 2 कहाँ पे, ये है 2 के विपरीत में कौन सी, 5 है। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसके विपरीत में वही होंगे। 2 के विपरीत में कौन सी, 5 है, यानी कि आपके आंसर डी है, 5 आपकी आंसर है। ठीक है ना, अगर आपको ये बताता है कि 4 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होंगे, 4 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे, आपको ये देख रहे हैं, ये कॉमन है दोनों संख्या, यानी कि 4 के विपरीत में कौन सी है, 6 आएंगे। यार आपको ये भी बता सकता है कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे। 3 कॉमन मिल रहा है आपको, यानी कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको 6 देखने के लिए मिल जाएंगे। समझ में आ रहे मेरे बात, ठीक है ना, समझ में आ रहे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या बताया, 3 पाशा दिए गए, नीचे एक पाशा की 3 पंक्तियाँ दिए गई है और इन पाशों में अंक 3 के विपरीत में कौन से फलक होंगे। आपको कितने पाशा दिए गए, 3 पाशा दिए गए। सबसे महत्व यही है, आपको ये समझना है। देखो 3 पाशा दिए गए, कोई बात नहीं, हम 3 पाशा की कर लेंगे। ये भी ट्रिक समझेंगे कि 3 पाशा में हमें कैसे निकलना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन कौन संख्या दिए गए, 6 दिए गए, 3 दिए गए, 1 दिए गए। हम सबसे पहले क्या करने, कॉमन आपको देखनी है। अगर 1 से ज़्यादा पाशा दिए गए तो सबसे पहले आपको कॉमन देखनी है, तो हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पे 6 दिए गए, 3 दिए गए, 1 दिए। यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसे कॉमन वाली संख्या है, देखो नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। यहाँ पे हमको ये फलक आपको छोड़ देनी है, इसकी तुलना में आपको ये छोड़ देनी है आपको आज़ाद। इसमें हम ट्राई करेंगे। देखो 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 आपको कॉमन देखने के लिए मिल गया, 3 यहाँ पे आपको कॉमन देखने के लिए मिल गया और 1 भी आपको कॉमन देखने के लिए मिल गया। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको
जिस भाषा के साथ आप संबंध बनाने के लिए जा रहे उनमें उनमें दो भाषा मिलना नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही? कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसे नहीं समझाएंगे, आपको ऐसे तैसे करके आंसर दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो जिस भाषा से आप संबंध बनाने के लिए जा रहे हो उस भाषा में आपको दो एक सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि दो संबंध मिल रहा है, दो आपको नहीं मिलना चाहिए। तो आपको क्या हो गया, इसके साथ भी आपको संबंध नहीं बनेंगे और इसके साथ भी आपको संबंध नहीं बनेंगे। कोई बात नहीं, एक से नहीं बनेगा, हम दूसरे से देख लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरे बात? पूरा देखो, समझ में आ जाएंगे। हम दूसरे से संबंध बनेंगे तो यहाँ पे कितने 5 है, 2 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 1 है, यानी कि हमारे साथ एक ही संबंध बन रहे। ठीक है, अब देखो जिसके साथ हम संबंध बनाएंगे उसमें साथ एक ही संबंध होना चाहिए, दो नहीं, यानी कि यहाँ से जो दो बन रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक ही हमारे कितना हो रहा है, 5 के संबंध बन रहे हैं। ठीक है, हम 5 ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, उसके नीचे 5 लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे। 5 के बाद हमें कितने आएंगे, 4 आएंगे, उसके बाद कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है ना। हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितने मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएंगे। देखो क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ के घूमेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद कितने आएंगे, 1 आएंगे। आपको कौन सी क्वेश्चन बताया, आपको ये क्वेश्चन बताया गया कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगी, 3 की, यानी कि आपको 3 यानी कि 3 के विपरीत कौन से होंगे, 4 होंगे, 4। 3 के विपरीत चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन 4 होंगे, यानी कि बी आपके राइट आंसर होंगे। आपको इसमें आपको ये भी बता सकते हैं कि 5 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे। आपको मैंने बताया जो कॉमन होती है, जो कॉमन वाली संख्या होते हैं उसके अगर पूछता है विपरीत संख्या में उनमें कितने होता है, 6 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये भी बता सकते हैं कि 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होंगे, तो 2 के विपरीत में क्या होंगे, 1। 2 के विपरीत में कौन सी होंगे, 1, अगर 2 के पूछ लिए होते, ठीक है ना। आपको समझ में आ गई? अगर 2 से ज़्यादा भाषा होंगे तो आपको कैसे सॉल्व करनी है, समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको संबंध ढूंढना है। जैसे कि यहाँ से हम संबंध बनाए तो आपको 2 संबंध दिखने के लिए मिल रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो जिस भाषा के साथ आप संबंध बनाने के लिए चाह रहे हो उनके साथ 2 डिजिट नहीं मिलना चाहिए, 2 कॉमन नहीं होना चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक ही कॉमन मिल रहा है, जैसे कि 5 हमारे मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके साथ हम संबंध बना सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया नीचे एक भाषा की 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस भाषा में अंक 3 के विपरीत में कौन सी फलक होंगे। ये महत्वपूर्ण है और क्रिटिकल भी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वही करने कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन आप देखते हो यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 1 है, यानी कि हमें किसके निकलना है, 3 को निकलना है, ये ध्यान में रखना, 3 को निकलना है। तो 3 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया, यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। दूसरे में देखते हैं, 4 है, 2 है, 3, यानी कि आपको तीनों संख्या में आपको 3 देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि आपको तीनों संख्या में से कहीं से भी संख्या आप निकलो, आपको 3 के विपरीत में 3 ही निकल के आएंगे, ठीक है ना। किस लिए 3 के विपरीत में 3 ही निकल के आएंगे, क्योंकि तीनों भाषा में 3 आपको कॉमन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। हम इसके साथ इसको कॉमन आपको निकलते हैं, ठीक है ना। तो 3 हम 3 के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे 3 लिख लिए। क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो 1, 3 के पीछे 1 आएंगे, 1, यहाँ पे भी 3 के पीछे क्या आएंगे, 1 आएंगे, 1 लिखिए। उसके बाद ठीक है, सबसे पहले आप देखो हम इसके साथ इनकी हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो 3 हम लिख लिए, 3 के नीचे 3 लिख लिए, कॉमन वाली जो संख्या है। तो क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो 1 आ जाएंगे, 1 हम लिख लिए, फिर यहाँ पे 1 लिख लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, 2 लिखा है, यहाँ पे 2 के नीचे हमें क्या आ गया, 5 आ गए। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो 3 हम कॉमन आ गए, 3 हमने लिख लिए। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो हमारे 1 आ जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे तो 1 आ जाए, 1 के नीचे 1 जो कॉमन वाली संख्या है वो हमने, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 जो कॉमन है कॉमन लिख लिए, जो और दूसरा कॉमन आ रहा है वो भी डायरेक्ट आप नीचे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है मेरे बात ना, डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 की कॉमन हम 1 लिख लिए। उसके बाद क्या रह गया, 2 रह गया, पीछे आपको कितने रह गए, 5 रह गए, तो 5 आपने बिठा दिए, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों में रिलेशन में आपको 3 के विपरीत में 3 ही आ रहा है, ठीक है ना, 3 के विपरीत 3 ही आ रहे हैं, यानी कि ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं ना बात। दूसरे देखो, हम इसके साथ इसके रिलेशन हम बनाते हैं, इसके साथ इसके रिलेशन हो गए, इसके साथ हम इसके रिलेशन बनाएंगे। तो 3 ठीक है, 3 हम 3 लिख लेंगे, 3 के पीछे 3, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम 3 के विपरीत में घुमाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। उसके बाद हम ऐसे घुमाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी 3 के पीछे 3 आ गए, यहाँ पे भी 3 के पीछे 3 ही आ गए, ठीक है ना। यानी कि आप तीनों में से कौन सा भी संबंध बनाओ, 3 के पीछे 3 ही आएंगे, यानी कि 3 के विपरीत 3 ही है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि अगर जो कॉमन वाली संख्या है वही आ जाता है, यानी कि 3 कॉमन है फिर उसके विपरीत 3 ही आ गए, तो आपके आंसर कितने होंगे, 6 होंगे आंसर। ये मैंने आपको बताया, जो कॉमन वाली संख्या है उनके विपरीत आपके अगर पूछे जाते हैं तो कौन से होंगे, 6 होंगे। तो यानी कि आंसर में 6, यानी कि सी नंबर ऑफ ए आंसर राइट होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। आपको मानक भाषा, साधारण भाषा से जुड़ी हर क्वेश्चन की समाधान आपको मिल गई। अब ये नहीं मत कभी नहीं बोलना कि फलक से जुड़ी, भाषा से जुड़ी मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुई, ठीक है ना। वीडियो को अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। साथ में चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, आपको मैं मैथ से जुड़ी, रीजनिंग से जुड़ी हर तरह की क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही, बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।